हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मिक्सर के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग टाइप 3 तक पढ़ चुके थे। अब उसके बाद हम लोग नया उसी टाइप पे आपका IBPS PO मेंस में क्वेश्चन दिया था 2015 में, उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखना आप सोल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है वो देखना। क्वेश्चन में दिया है आपका 20 लीटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो कितना 3:5। मतलब कहने का मतलब कि आपका 20 लीटर है और इसमें आपका मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है ना आपका 3:5 दिया है। अब वो बोल रहा है कि 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकालता है, 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड। तो 10 लीटर बाहर निकाल रहा है आपका, वो भी मिक्सचर बाहर जा रहा है, वो भी आपका 10 लीटर आपका मिक्सचर बाहर जा रहा है। ठीक है, तो गीला है, हाँ 10 लीटर आपका मिक्सचर बाहर जा रहा है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि दिस प्रोसेस और रिपीटेड विथ प्योर मिल्क और रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क, और 10 लीटर आपका क्या ऐड कर रहा है, वो मिल्क ऐड कर रहा है। ये पहला बार प्रोसेस हुआ है और बोल रहा है कि ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर, एक बार और रिपीट हुआ है आपका। तो एक बार और रिपीट हुआ है तो मतलब क्या, फिर 10 लीटर क्या निकाला, वो मिक्सचर निकाला और फिर क्या कर रहा है, वो 10 लीटर आपका मिल्क ऐड कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताओ। तो ऑब्वियस बात है, रेशियो पूछा है वो आपसे, ये रेशियो पूछा है मिल्क एंड वाटर का, तो हम रेशियो पे वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्वांटिटी निकाल रहे हो उसके बाद फिर माइनस करके लिख रहे हो। ठीक है, मैं बात करता हूँ और से आप वीडियो को पॉज करना और आपका क्वेश्चन बनाना। ठीक है, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जब तक मैं हूं तो देखना मैं बनाता हूं। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं जब तक मैं जो करवाया था। जब भी आपका मिक्सर, जैसे मान लेते हैं कि 20 लीटर का मिक्सर है, आपका मिल्क एंड वाटर है और आपका वो 2 और 3 में प्रेजेंट है, और आपने क्या किया 10 लीटर मिक्सर निकाल लिया। तो मैं बताया था ये बात कि जब जब मिक्सचर निकलेगा तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, सिर्फ क्वांटिटी डिस्टर्ब होगा। तो मतलब 20 लीटर मिक्सचर है, 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिए तो बचा कितना 10 लीटर, और इस 10 लीटर मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर कितना 2 और 3 का रेशियो है कि नहीं। तो देखना आप सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो इसे इस कंसेप्ट को बता दिया था। ठीक है, टाइप 1 में ही बताया था, तो आप देखना आप इसी कंसेप्ट पे वर्क करके हम लोग सोल्यूशन को जाएंगे। ठीक है, तो देखना स्टार्ट कर रहा हूं। आपका 20 लीटर का मिक्सचर है और आपका मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3 और 5 दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया खुद आप देखना कि 10 लीटर मिक्सचर आप बाहर निकाल रहे हो। तो भाई आप 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहे हो, तो मैं बोला था कि निकालने के बाद रेशियो तो डिस्टर्ब होगा नहीं, 3:5 में ही रहेगा। लेकिन 10 लीटर जो मिक्सचर निकलेगा वो किस रेशियो में निकलेगा आपका, ऑब्वियस बात है 3:5 है, मुझे लगता है 3:2 होना चाहिए। देख लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ 3:2 है आपका, 3:2 है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है 3:2। देखना तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो है आपका 3:2 है। मैं बोला कि भाई जब भी निकलेगा तो अपने रेशियो में निकलेगा, तो मतलब रेशियो कितना 3 + 2 तो कितना 5, मतलब 5 का वैल्यू आपका 10 लीटर के बराबर। तो मैं बोला था कि ये रेशियो है और ये आपका क्या है एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है आपका। ठीक है, तो 5 रेशियो का वैल्यू 10 लीटर, तो एक का वैल्यू आपका कितना 2 लीटर, एक का वैल्यू 2 लीटर। तो आप क्या कर रहे हो कि 10 लीटर फिर क्या मिला है, 10 लीटर आपका मिल्क ला रहे हो। इतना पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब सुनना,
मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका 5 का वैल्यू 10 लीटर, 5 रेशियो का वैल्यू 10 लीटर, तो यहां से एक कंसेप्ट क्लियर कर लेना आप, ये जो 10 लीटर आया है ना, ये 20 माइनस 10, वो जो बचा है उसका 10 है, ठीक है। अब 10 लीटर का वैल्यू आपका 5 रेशियो, तो आपका 2 का वैल्यू कितना, 1 रेशियो, तो मुझे पता है कि 10 लीटर मिल्क आ रहा है, मतलब कितना रेशियो अंदर आ रहा है, मिल्क जो है 5 रेशियो अंदर आ रहा है, तो 5 रेशियो मिल्क अंदर आ रहा है, तो मिल्क के साथ ऐड कर देंगे, तो +5, क्योंकि मैं बोला था कि रेशियो को रेशियो के साथ ऐड करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे आपका कितना 2। तो अब रेशियो बताना, अब रेशियो कितना 4:1, इतना पॉइंट क्लियर है। अब वो क्या कर रहा है कि फिर से वो 10 लीटर मिक्सर बाहर निकाल रहा है, और फिर से वो 10 लीटर क्या कर रहा है आपका 10 लीटर आपका मिल्क ऐड कर रहा है, 10 लीटर आपका मिल्क ऐड कर रहा है। तो अब सुनते जा, तो मैं बोल रहा हूं कि 4 और 5, तो 4 और 5 के रेशियो में निकलेगा, और निकालने के बाद यहाँ भी अभी तो 20 लीटर ही है ना, क्योंकि आप 10 लीटर निकाले, 10 लीटर मिला दिया तो 20 लीटर, और फिर 10 लीटर निकाले तो 10 लीटर बचा। तो आपका यहाँ पे अगर बात करें तो 4 और 5 के रेशियो में निकलेगा, तो ऑब्वियस बात है 5 का वैल्यू आपका 10 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना 2 लीटर, और 1 रेशियो का वैल्यू 2 लीटर के बराबर, तो 10 लीटर अंदर आ रहा है, तो 10 लीटर मतलब क्या 5 रेशियो अंदर आ रहा है, तो 5 रेशियो ऐड कर दो ना आप मिल्क में, तो मिल्क में रेशियो कितना है 4, तो +5 किए, तो आंसर कितना 9:1, तो आंसर आपका 9:1। ठीक है, सिर्फ रेशियो पे वर्क क्यों, वो तो समझाने के लिए इतना किया, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है, नहीं तो देखना आप, मैं क्या करता, मैं तो डायरेक्ट यही करता कि भाई 3 और 2 5, 5 रेशियो का वैल्यू 10, तो 10 बाहर गया और 10 अंदर आया, मतलब 5 रेशियो अंदर आ रहा है, वो भी मिल्क आ रहा है, तो मिल्क में 5 ऐड कर दिया, तो 3 + 5 8, 8 रेशियो 2, क्योंकि वाटर तो ऐड नहीं हुआ ना। अब रेशियो 4 और 5 हो गया, फिर आपका 10 लीटर बाहर गया है, 10 लीटर बाहर गया, तो फिर आपका 4 और 5 मतलब 5 का वैल्यू 10 लीटर, और फिर 10 लीटर अंदर आ रहा है, मतलब फिर 5 रेशियो अंदर आ रहा है, तो इसी 5 को फिर मैंने किसके साथ ऐड किया, मिल्क, क्योंकि मिल्क आया है, तो +5, 4 + 5 तो 9, 9:1, ये आंसर है। इतना करना नहीं है, ये तो समझाने के लिए आपको किया हूं, ठीक है, ये है आपका आंसर। ये नहीं कि क्वांटिटी निकाल रहे हो आंसर दे रहे हो, वो काम नहीं करना है आपको, ठीक है, तो नोट डाउन करना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी आपका SBI PO में ही पूछा था मेंस में, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को पॉज करके पहले बनाना, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो मैं बनाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी लास्ट में क्या बोला हो, लास्ट में आपसे फिर से रेशियो पूछ रहा है मिल्क एंड वाटर, मतलब हम रेशियो पे वर्क करेंगे, ऐसा नहीं कि क्वांटिटी आप निकाल रहे हो माइनस कर रहे हो फिर रेशियो निकाल रहे हो, समझे, क्वांटिटी निकाल कर रेशियो निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, लेकिन थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखना आप, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है आपका कि इन ए वेसल देयर इज अ 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। पहले समझा दे रहा हूं कि आपका 40 लीटर मिक्सचर है, इस 40 लीटर में आपका मिल्क एंड वाटर कितना है आप ही बताओ। वो बोल दिया कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना, नहीं सिर्फ ये बोला देयर इज अ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर है, और बोल रहा है कि एंड देयर इज अ 15% वाटर, वाटर कितना है भैया आपका 15%, तो आप बोलोगे सर वाटर 15% है तो मिक्सचर तो हमेशा 100% होता है टोटल, तो आपका मिल्क कितना हो जाएगा 100 माइनस 15%, ये लिख देता हूं मैं 100 माइनस 15% लिखा हूं, तो आपका 85% आ गया, इतना पॉइंट क्लियर है। तो मिल्क आ गया 85%, वाटर आ गया 15%। अब वो बोल रहा है कि द मिल्कमैन सेल्स 10 लीटर ऑफ मिक्सचर टू द कस्टमर, 10 लीटर मिक्सचर जो है मिल्कमैन कस्टमर को दे रहा है, तो भाई 10 लीटर निकाल दो ना बाहर, और 10 लीटर जब मिक्सचर बाहर निकलेगा, 10 लीटर बाहर निकलेगा, तब की बात कर रहा हूं, 40 लीटर में से 10 लीटर बाहर निकला तो बचा कितना 30 लीटर, ठीक है। इस 30 लीटर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो तो चेंज नहीं होगा, तो रेशियो पहले यहां से निकाल देते हैं हम, रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज है, परसेंट 5 से उड़ा दिया 3 और 5 से उड़ा दिया तो 17, 17:3, तो यहाँ भी आपका 17:3, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 40 लीटर में 10 लीटर निकाले तो आपका 30 लीटर बचा, इस 30 लीटर में भी रेशियो वही रहेगा, और ये जो 10 लीटर निकला ना ये भी 17:3 में ही निकलेगा, और ये भी इसी में निकलेगा। बताया था ये कंसेप्ट कि इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो निकालने के बाद मिक्सचर निकालने के बाद रिमेनिंग क्वांटिटी का रेशियो बराबर होगा, और जो क्वांटिटी निकला है उसका भी रेशियो बराबर होगा। ये तीनों पॉइंट बताया था, लिखाया था एकदम, ठीक है। अब सुनना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं, इतना काम हो गया। अब वो बोल रहा है कि भाई आप कितना लीटर ला रहे हो,
12.5 लीटर ला रहे हो, तो भाई ऐसा करते हैं ना, देखना आपका 12.5 लीटर आपका क्या ला रहे हो, वाटर ला रहे हो। तो मैं यहाँ से अगर बात बोलूं कि 12.5 लीटर वाटर ला रहे हो, तो ऐसा थोड़ी मैं निकालूंगा, मैं तो डायरेक्ट यहीं से कर देता हूँ। देखना आपका टोटल आपका कितना, 17 + 3 20, ये रेशियो है, ये आपका क्या है, ये रेशियो है, और इस 20 रेशियो का वैल्यू 30 लीटर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। मैं बताऊंगा बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। क्योंकि आपका 20 रेशियो का वैल्यू 30 लीटर, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना, 2 रेशियो का वैल्यू 3 लीटर। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 3 लीटर का वैल्यू या 2 लीटर है ना, 3 लीटर का वैल्यू आपका 2 रेशियो है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई 12.5 लीटर का आप निकाल लो ना, तो 12.5 लीटर का निकालने के लिए 12.5 लीटर का निकालने के लिए कितना रेशियो बनेगा, 2/3 इंटू आपका 12.5। इतना पॉइंट क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है ना। तो 12.5 ऐड करना, 24 और 1 25, 25/3। तो आपको ये पता चल गया 25/3 रेशियो है, कब, 12.5 लीटर का। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि 12.5 लीटर ऐड हो रहा है, तो 25/3 रेशियो ऐड हो रहा है। 12/5 लीटर क्या है आपका, वाटर मिलाए थे या मिल्क मिलाए थे, वाटर मिलाए थे, तो वाटर के साथ ये रेशियो ऐड होगा। तो देखना आपका वाटर का रेशियो आपका यहाँ पे 3 था, तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, +25/3 ऐड करूं, क्योंकि ये नहीं ऐड कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ऐड होता है, और रेशियो के साथ ऐड होता है। तो ये रेशियो था 3, तो इसलिए मैंने 25/3 ऐड कर दिया। इतना पॉइंट क्लियर है। तो निकाल देते हैं, ये आपका 17, ये आपका 17 और ये आपका 3 प्लस आपका 25/3, यही होगा। अब आपका ऐड करना, ये आपका 17 और ये आपका कितना 9 + 25, तो कितना 34/3। तो 34, हम उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, 34/3। तो मुझे तो रेशियो निकालना था, ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा, तो 2 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका ये मिल्क और ये आपका वाटर। देखना 3 आपका मिल्क के पास जाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर आपका 2 है, तो 3 2 आंसर है, ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है। ये देखना आप इसी क्वेश्चन में बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको कि कहाँ गलती होता है एक्चुअली, ठीक है। जैसे आपका 40 लीटर आपका मिक्सचर है, 40 लीटर मिक्सचर है, और आपका मिल्क और वाटर का रेशियो आपका दिया हुआ है, ये आपका 85, मिल्क वाटर आपका 15% है, तो मिल्क आपका 85% हो जाएगा, रेशियो कितना 17:3। इतना पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपका बोल रहा है कि भाई 10 लीटर मिक्सचर निकला, और उसने क्या किया कि 10 लीटर क्या मिला दिया, 10 लीटर वाटर मिला दिया, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, 10 लीटर मिक्सचर जब निकला तो 17 + 3, तो आपका किस रेशियो में निकलेगा, 17:3 में निकलेगा। तो 20 का वैल्यू कितना 10 लीटर, तो यहां से कैंसिल आउट करके 2 रेशियो का वैल्यू आपका 1 लीटर देते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं, ठीक है, 2 रेशियो का वैल्यू ये लिख देता हूं मैं, 2 रेशियो का वैल्यू 1 लीटर देते हैं, तो ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आपको वाटर कितना ला रहा था, आपका 12.5 ला रहा था, 12.5 लीटर वाटर ला रहा था आपका, 12.5 लीटर, ठीक है। तो आपका 12.5 लीटर की अगर बात करें तो 12.5 लीटर इसको बनाना है 1 लीटर को, तो कितना, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 12.5 से, तो यहाँ भी करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 25। तो मतलब आपको ये पता चल गया कि 12.5 लीटर जब आ रहा है तो 25 रेशियो आ रहा है, तो 25 रेशियो आ रहा है, तो यहाँ पे आप 25 ऐड करते हो और यहाँ पे +25 करके आंसर देते हो कि 17:28 है। लेकिन ये गलत होगा, क्यों गलत होगा ये भी बोल रहा हूं मैं, क्यों गलत होगा, क्योंकि आपने जब निकाला तो 10 लीटर निकाला है, तो जो बचा ना 30 लीटर, ये जो 30 लीटर बचा ना, ये 10 लीटर निकालने की बात कर रहा हूँ, 40 - 10 लीटर, तो आपका कितना 30 लीटर। कितना पॉइंट क्लियर है। ये जो 30 लीटर बचा, इस 30 लीटर में आपका मिल्क एंड वाटर आपका वही 17:3 में है। अब यहां से बात करेंगे हम, मैं इस रेशियो, इस एग्जैक्ट वैल्यू से इस रेशियो को कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे आपका कितना 20 का वैल्यू 30 लीटर, जो बचा हुआ है अमाउंट उससे, ये नहीं कि जो निकाला है उसको देख रहे हैं, क्लियर है बात। ये तो ये काम नहीं करना है, एविडेंट करते हैं, ये गलत होता है, ठीक है। ये सीधी सॉल्यूशन है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो वो भी आपका पूछा गया ही क्वेश्चन है, आपका मेंस में ही पूछा है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपका ये भी मेंस 2017 में पूछा था आपका IBPS PO में, ठीक है। तो देख लेना क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेसल कंटेन 2.5 लीटर ऑफ वाटर एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। ये बात बोल दिया कि वाटर और आपका मिल्क की अगर बात करें तो वाटर आपका 2.5 लीटर है और मिल्क आपका 10 लीटर है। और फिर बोल रहा है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, 20 लीटर मिक्सचर बाहर निकालता है, नहीं 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, 20% है, 20% ऑफ द मिक्सचर। तो मिक्सचर टोटल है कितना बताना, 10 प्लस 2.5 तो आपका 12.5 होगा ना, 10 प्लस 2.5 तो आपका 12.5 लीटर, ठीक है। ये बोला है, वो बाहर निकाल रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है कि x लीटर वाटर इज एडेड। अब यहाँ पे क्या मिला रहा है आपका कि x लीटर वाटर ऐड कर रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि रेशियो इज रिवर्स्ड, रेशियो रिवर्स हो जाता है। तो रेशियो रिवर्स हो जाता है मतलब जो रेशियो यहाँ होगा वो रेशियो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि फिर आपका y लीटर आपका मिल्क मिला रहा है, y लीटर मिल्क मिलाने के बाद फिर से रेशियो y लीटर मिल्क इज एडेड, रेशियो इज रिवर्स, फिर रेशियो रिवर्स हो जा रहा है। और बोल रहा है कि y बताओ आप, ठीक है। तो पहले तो आप बनाना, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद आप बनाना। हाँ तो आप वीडियो पर पॉज कर लेना, उसके बाद आप बनाना कि आपसे बनता है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। बनता है तो अच्छी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। हम बनाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कंसेप्ट को समझो कि कंसेप्ट है क्या, मैं सिर्फ कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखना आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो मैं लिख दिया हूँ कि 2.5 लीटर वाटर है, 10 लीटर मिल्क है, 20% निकाल रहा है। तो 20% निकाल रहा है तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि 20% ऑफ आपका 12.5 आप जब निकालोगे तो 20% ऑफ 12.5 तो कितना होगा बताना। ऑब्वियस बात है, 20% मतलब कितना, 1/5। अरे परसेंटेज में आप पढ़े होंगे, इतना उम्मीद करते हैं आपको कि आप पढ़े होंगे परसेंटेज में। 20% को बोलते हैं 1/5। तो 1/5 इसका कर दो आप, 1/5 इंटू आपका 12.5, तो काटना आपका तो कितना 2.5 लीटर। मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 2.5 लीटर मिक्सचर बाहर जा रहा है। मतलब कितना बाहर जा रहा है, 2.5 लीटर बाहर गया। तो 2.5 लीटर बाहर गया तो बचा कितना, टोटल आपका 10 प्लस 2.5 12.5 हो रहा था, तो बचा 10 लीटर, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो अब स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना आपका रेशियो कितना होगा पहले आप ये बताना। तो रेशियो है तो यहाँ पे 0 चिपका दें, 0 ये डेसिमल हटाएंगे तो 0 यहाँ चिपकेगा, ठीक है। कैसे हटा रहा हूँ अभी देख लेना भाई, ठीक है। ये आपका 10, ये हटाए तो 10 आया। अब देखना आपका ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 25 और ये 100 हो जाएगा। तो क्लियर है बात, तो लिख देता हूँ ये आपका 25 और ये 100। अब रेशियो कितना हो गया बताना, 1:4। ये बोल रहा हूँ, आपको रेशियो तो निकालने आता होगा कि रेशियो हो गया 1:4 वाटर और मिल्क का। अब वाटर को ऐड कर रहा है, कितना वाटर ऐड कर रहा है अभी बताना। आपका वाटर ऐड कर रहा है x लीटर, x लीटर वाटर ऐड हुआ तो रेशियो रिवर्स हो गया। रेशियो कितना हो गया 4:1, इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई ऐसा है ना कि y लीटर मिल्क ऐड कर रहा है, y लीटर मिल्क ऐड करने के बाद फिर से रेशियो रिवर्स हो रहा है। रेशियो रिवर्स हो रहा है मतलब कितना 1:4, इतना पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि इस y लीटर को बताओ, इस y की वैल्यू बताओ कि y है क्या, ठीक है। y मिल्क ऐड कर रहा है और यहाँ लिख देता हूँ x आपका वाटर ऐड कर रहा है। ऐसे इतना तो समझाने के लिए लिखा हूँ, बस इतना तो मैं करता भी नहीं हूँ, बस बात है इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब सुनना स्टार्ट करना है, देखना आप। तो देखना आप क्या बोल रहा हूँ मैं कि टोटल अगर बात करें 2.5 निकला तो 2.5 निकला तो यहाँ बचा कितना सिर्फ ये बताना। यहाँ बचा आपका 10 लीटर, यहाँ आपका बचा 10 लीटर, ठीक है। अब यहाँ से बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि भाई आपने ये सांप जैसा लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका जिगजैग लाइन जो है सांप जैसी लाइन जा रही है जिंदगी में, ठीक है। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन से ऊपर की बात कर रहा हूँ, इस लाइन से ऊपर आपने किसको छेड़ा है, किसको डिस्टर्ब किया है। तो आप कहेंगे सर हमने तो वाटर को छेड़ा है। तो वाटर को छेड़ा है तो ऑब्वियस बात है मिल्क सेम होना चाहिए था। तो मिल्क सेम होने के लिए यहाँ पे मिल्क 1 है, यहाँ पे आपका 4 है, गड़बड़ है ना। तो सही कर देते हैं। सही करने का तरीका है कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी तो 4 से मल्टीप्लाई किया।
अगर एक रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, और रेशियो मतलब कि डिस्टर्ब होगा तो मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बताया था कि रेशियो में क्या करते हैं, अगर इस यहाँ पे जिसने नंबर से मल्टीप्लाई हुआ उसी नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो में, ठीक है। अब देखना आप, अब यहाँ पे आपका मिल्क सेम हो गया, वाटर डिस्टर्ब हुआ है, एकदम सही जा रहा है, अभी तक यहाँ तक सही है। अब इस लाइन के नीचे की बात करते हैं, इस लाइन से नीचे, इस लाइन के नीचे आपने किसको डिस्टर्ब किया है, मिल्क को। तो मिल्क को डिस्टर्ब किया है तो मिल्क को सेम होना पड़ेगा, तो मिल्क को डिस्टर्ब किया है तो वाटर को सेम होना पड़ेगा। ये लिख लेना आप, इस लाइन से ऊपर आपने वाटर को डिस्टर्ब किया है तो मिल्क सेम होना चाहिए, पहला पॉइंट। फिर इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे आपने मिल्क को डिस्टर्ब किया है तो वाटर सेम होना चाहिए। तो वाटर यहाँ पे 16 है, 4 into 4 तो 16, तो यहाँ भी 16 बनाने के लिए मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, तो 16 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखना आपका यहाँ से अगर बात करें तो आपको तो y का वैल्यू निकालना है। अब देखना आप y की वैल्यू की बात करें तो पहले आपका यहाँ पे बात करें तो ये आपका मिल्क कितना था, यहाँ पे 4, यहाँ पे मिल्क कितना था 64, तो 4 से 64 हुआ, मतलब कितने का इंक्रीमेंट, तो 4 से 64 हुआ, तो आप बोलोगे सर 64 माइनस 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 60 का इंक्रीमेंट हुआ है, इसे 60 का वैल्यू निकालना है, और यही 60 y है, लेकिन ये 60 तो रेशियो है, आपको तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है हिंट, तो आपका 1 रेशियो और 4 रेशियो, यहाँ पे आपका वाटर और यहाँ मिल्क, तो टोटल आपका कितना 5, तो यहाँ लिख देता हूँ 5 का वैल्यू कितना 10, मतलब डबल हो रहा है, डबल हो रहा है तो डबल करके आंसर देंगे, तो 60 का वैल्यू कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 लीटर, ठीक है। अगर वो ये पूछ ले आपसे कि भाई x बता दो, तो x भी आप बता सकते थे, x कैसे बता सकते थे भाई, x आपका यहाँ से क्या हो रहा है आपका बताना, यहाँ से आपका 1 से कितना हो रहा है 16, मतलब 15, एक आपका वाटर था और हो गया 16, तो मतलब आपने कितना ऐड किया, आपने 15 ऐड किया, 15 रेशियो, और इसी 15 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, डबल करना है, क्योंकि रेशियो है ना, डबल होकर एग्जैक्ट वैल्यू बना रहा है, तो यहाँ भी आप डबल कर दो, 15 का वैल्यू कितना 30 लीटर। अगर x पूछ लेता तो 30 लीटर आंसर होता, तो इसने तो y पूछा है तो 120 लीटर, और 120 लीटर आंसर है हमारा ऑप्शन सी। इस तरह सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग नए टाइप की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे आपके प्री मेंस के, उसे मैं कराता रहूंगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन बस आप प्रैक्टिस करो घर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहा है, ए टाइप किया हुआ है लेकिन रेशियो के फॉर्म में पूछता है तो लगता है कि ये टाइप किया हुआ नहीं है, ठीक है। देखना आपका इस टाइप की बात करते हैं, क्या बोल रहा है आपका, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:1, ये बोल रहा है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो, नेक्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, टाइप 4 है आपका, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:1, 3 और 1 का है, बोल रहा है कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, मतलब कितना मिक्सचर बाहर निकाला जाए, तो मैंने मान लिया ना भाई कि आप 1 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, ये तो समझा रहा हूं, मतलब 1 लीटर मिक्सचर बाहर निकला है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, तो मैंने मान लिया कि 1 लीटर मिक्सचर आपने बाहर निकाला एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, और उतना ही आपने वाटर मिला दिया, तो कितना वाटर मिलाया आप ही बताओ, 1 लीटर बाहर निकाले तो 1 लीटर वाटर आ गया, ठीक है, water, so that the ratio of milk and water in the mixture becomes 1:1, रेशियो कितना हो गया 1:1, मतलब रेशियो हो गया आपका 1:1, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि तो हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन, तो कितना निकला है आप ये बताओ, और कितना आपने वाटर डाल दिया, ठीक है, कितना आपने वाटर मिला दिया, सो दैट रेशियो 1:1 हो गया। तो इस टाइप की क्वेश्चन में आप कर कर आए थे, देखना आपका क्या कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1 है, आपने सेम 1 लीटर निकाला 1 लीटर डाल दिया, मतलब सेम क्वांटिटी निकल रहा है और सेम क्वांटिटी ऐड हो रहा है, तो ये क्वेश्चन किए थे। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट में पहला पॉइंट बोला था कि भाई सेम क्वांटिटी निकलेगा, सेम क्वांटिटी ऐड होगा, तो आप क्या करोगे, इनिशियल क्वांटिटी बराबर फाइनल क्वांटिटी करेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बोला था, दूसरा पॉइंट क्या बोला था कि जिस पे कम चेंज होता है, जो कम डिस्टर्ब हुआ है, ये लिख देता हूं मैं कि जो अपना इंग्लिश है, ठीक है, जो कम
डिस्टर्ब होगा उसको टोटल मिक्सचर मानेंगे, टोटल मिक्सचर मानते हैं। ये बात बताया था आपको, ठीक है। ठीक है, तो आप ही देखना वाटर 2 बार डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब आप कम डिस्टर्ब कौन हुआ है, मिल्क, तो मिल्क को मैंने टोटल मिक्सचर माना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहले इक्वल कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 + 1, तो इनिशियल टोटल कितना, इनिशियल आपका 4, अगर बात करें लास्ट में तो 1 + 1 2, तो ये आपका 4। तो मुझे तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल करना है, तो ये आपका इनिशियल क्वांटिटी 4 आया, ये आपका फाइनल क्वांटिटी आपका 2 आया। तो इस दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से यहाँ, तो 2 से यहाँ भी, तो 2 से यहाँ भी। इतना पॉइंट क्लियर है। अब पहले सबसे पहला काम तो यही करेंगे, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, मैंने इक्वल बना दिया। इक्वल बनाने के बाद आपका मिल्क कितना है, यहाँ मिल्क आपका 3 है, और आपने, मैं बोला था जो कम डिस्टर्ब होता है उसी को टोटल मिक्सचर मानते हैं, तो इसको मैंने टोटल मिक्सचर मान लिया, ठीक है। अब टोटल मिक्सचर इसको माना, तो ऑब्वियस बात है कितने का डिक्रीमेंट हुआ है बताओ ना, 3 से 2 का। मतलब आपने क्या किया, 3 से 2 आया है, मतलब 1 निकाला है, कितने पे, 3 पे, क्योंकि 3 ही तो टोटल है, तो 1 का डिक्रीमेंट हुआ है 3 पे, तो यही फ्रैक्शन निकला है 1/3, तो 1/3 ही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। ये है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं इस पे, ठीक है। तो ये लिखना आप नोट डाउन करना है इसे। हाँ, तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नया क्वेश्चन देखना आप, न्यू क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 1:1। फिर वही क्वेश्चन, कितना निकाला, सेम क्वांटिटी निकाल रहा है, सेम क्वांटिटी डाल रहा है, तो हमारा तो फोकस एक ही है। तो पहला स्टेप इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी, दूसरा स्टेप कि जो कम चेंज हुआ उसको टोटल मिक्सचर मानेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखना आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो, अब ज्यादा तो नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर दूंगा, ठीक है। देखना आपका 5 और 3, 5 और 3 आपका रेशियो है, बोल रहा है कि कितना निकाला, मतलब मान लेते x निकाला, और आपका x लीटर वाटर ऐड हो रहा है ना, वाटर। इतना लिखना नहीं है आपको, ये तो एग्जाम में समझाना नहीं है आपको, ये नहीं कि आप भी समझा रहे हो और मजे ले रहे हो क्वेश्चन से मजे नहीं लेना है आपको, बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। हम देखना आप रेशियो आपका 1:1 हो गया, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे कितना 8, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना 2, तो इसको 8 बनाने के लिए इनिशियल इक्वल टू फाइनल करना पड़ेगा ना आपको, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी। तो 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 4 और ये भी 4, तो देखना 5 से कितना हो गया 4, तो कितने का, 1 का चेंज कितने पे, 5 पे, तो 1 का चेंज 5 पे, तो -1/5 ही आपका आंसर है, ठीक है। तो एग्जाम में देखना क्या करना है, एग्जाम में इतना नहीं करना है आपको, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, देखना आपको करना क्या है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, ये आपका मिल्क और ये वाटर था, और ये आपका वाटर कि इतना निकाला और वाटर ऐड किया, मतलब वाटर ज्यादा चेंज हुआ, मिल्क को हमको टोटल मिक्सचर मानना है, तो मिल्क को मैंने मान लिया 5 और 3 8, और 1 और 1 2, तो इसको 8 बनाने के लिए इसको गुंडी बना देते हैं, ये 4 और ये 4, ठीक है। तो देखना आपका 5 से कितना हो गया 4, डिक्रीमेंट कितने का 1 का, कितने पे 5 पे, तो आंसर 1/5। ये काम करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि ये कर रहे हो, समझाना नहीं है, बस आपको पहली बार समझा दिया हूँ, लेकिन काम करेंगे स्पीड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखना फ्रेंड, न्यू क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ठीक है। और हाँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। कमेंट्स और लाइक से ये पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि सर इस क्वेश्चन में, फिर मैं उसका भी सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। स्पेशल वीडियो दे दूंगा आपको उस पर, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप पढ़ाई करो, और लाइक और शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब, ठीक है, ये जरूर करना है आपको। आपका प्यार उसी से दिखता है कि कितना है कितना नहीं, ठीक है। तो देखना आपका इस पे बात करते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज कितना 5:2। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, कितना आपका निकाला गया मिक्सचर और कितना वो डाल रहा है, सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 2:1। तो डायरेक्ट कर दें, चलो समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। 5:2 है, ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है, और ये आपका 2:1 हो गया। बोल रहे हैं कितना मिक्सचर बाहर निकला, मान लेते हैं एक मिक्सचर बाहर निकला, ये मिक्सचर बाहर निकाल रहा है, आ कौन रहा है, सिर्फ ये बताना, वाटर आ रहा है, मतलब एक्स वाटर ला रहा है, मतलब वाटर पे ज्यादा चेंज है, तो मिल्क को टोटल मानेंगे, मिल्क को टोटल क्वांटिटी मानेंगे, तो ऑब्वियस बात है पहले सेम कर लेते हैं। ये आपका 7
5 + 2 7, इनिशियल आपका 7 है। और यहाँ पे अगर बात करें तो 3, ये आपका फाइनल, 2 + 1 आपका 3। तो ये आपका इनिशियल क्वांटिटी और ये आपका फाइनल क्वांटिटी, लेकिन ये तो बराबर होना चाहिए था ना आपका, ये बराबर होना चाहिए था। तो कर देते हैं ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, 21 बना देते हैं। एलसीएम ले लिया 3 और 7 और 3 का, ठीक है। तो आपको 21 बनाया, तो अब देखना ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ भी 3 से कर दिया और ये 7 से, तो ये आपका 7। देखना 15 से कितना हो गया 14। तो कितने का चेंज, एक का चेंज कितने पे, 15 पे। कौन सा है ये आपका, 1/15। तो नहीं करेंगे, यही काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। मुझे लगता है ये टाइप तो कंप्लीट हो ही गया होगा आपका, लेकिन फिर भी नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े आपका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखना आपका इसी टाइप पे नए क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखना आपका क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 2:1, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। फिर से बोल रहा है कि मिक्सचर कितना निकाला जाए, कितना फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर निकाला जाए और कितना वाटर से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। मतलब सेम क्वांटिटी निकला और सेम क्वांटिटी ऐड हुआ आपका। उसके बाद बोल रहा है कि रेशियो मिल्क एंड वाटर का हो जाए आपका 5:3, ठीक है। मतलब सेम क्वांटिटी निकला है, सेम क्वांटिटी ऐड हो रहा है, तो सेम कर देते हैं ना हम। तो वही आपका 2:1, 5:3। तो आपका देखना, आपका इनिशियल यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे इनिशियल फाइनल कितना 8। तो एलसीएम बना दें, मतलब इक्वल कर देते हैं, इनिशियल इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी, मतलब इनिशियल क्वांटिटी बराबर फाइनल क्वांटिटी कर देते हैं, ठीक है। तो 3 और 8 का एलसीएम 24, तो 24 तो ये 8 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 8 और यहाँ पे 3। तो देखना आपका ये 16 और ये कितना 15। तो कितने का चेंज, एक का चेंज कितने पे 16 पे, 1/16 ही आंसर है आपका, ठीक है। ये काम करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहीं पे लेक्चर स्टॉप करता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे अगले दिन, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर दें, ठीक है। उससे ये पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और थोड़ा काम करने में मजा भी आता है, ठीक है।